तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई ने यहाँ पर जो है बीटेक पास कैंडिडेट्स के लिए जो है परमानेंट वैकेंसी इन्होंने रिलीज़ की है। ठीक है, आपको पता है ये एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। ये जो आपकी जो है राजीव गांधी भवन सफदरगंज एयरपोर्ट न्यू दिल्ली की जो है ये रिक्रूटमेंट रहने वाली है। रिक्रूटमेंट फॉर किस पोस्ट के लिए? जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो पोस्ट है, थ्रू जिन्होंने गेट 2023, 2024, 2025 जो पास आउट है, ठीक है, उनके लिए वैकेंसी है। बीटेक वालों के लिए इसका एडवर्टाइज नंबर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं वैकेंसी यहाँ पर जो है पहली है यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए। टोटल वैकेंसी जो है इस में टोटल 11 है, जिसमें 4 जनरल की है, 4 जो है ओबीसी एनसीएल की है, 2 एससी की है और 1 जो है एसटी की है। यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, 11 से अलग। दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल के लिए 199 पोस्ट है टोटल, जिसमें जो है 83 जो पोस्ट है यहाँ पर आपकी जनरल की है, 17 जो है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, 51 ओबीसी एनसीएल के लिए है, 31 जो है एससी के लिए है और 17 जो है एसटी के लिए है। ठीक है, तीसरी जो पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 200 टोटल पोस्ट 208 है। 93 जो है जनरल के लिए है, 19 ईडब्ल्यूएस, 60 जो है ओबीसी एनसीएल के लिए पोस्ट है, 21 एससी और 15 जो है एसटी की यहाँ पर टोटल पोस्ट है। ठीक है, एसटी में। अब जो है अगली जो पोस्ट है यहाँ पर है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, तो 527 टोटल पोस्ट है, जिसके अंदर 215 जनरल की है, 52 ईडब्ल्यूएस की है, 142 जो है ओबीसी एनसीएल की है, 79 जो पोस्ट है एससी की है और 39 पोस्ट जो है एसटी वालों के लिए है। अगली पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी यानी आईटी। ठीक है, टोटल पोस्ट 31 है, जिसमें 15 जनरल की है, 3 ईडब्ल्यूएस की है, 7 ओबीसी एनसीएल की है, 4 जो है एससी की है और 2 जो एसटी की रहने वाली है। ठीक है, तो ये थी आपकी जो पोस्ट थी कैटेगरी वाइज, किन किन को जो है ये मैंने आपको बता दिया है नोटिफिकेशन के हिसाब से। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपके वहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस आपका क्या होना चाहिए। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्ट के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन आर्किटेक्चर एंड रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, गेट टेस्ट पेपर जो आपका पेपर कोड आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग गेट पेपर कोड AR होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग गेट ईयर आपका 2023, 24 और 25 होना चाहिए, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, दूसरे जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग सिविल के लिए आपके पास बैचलर डिग्री आपकी जो है इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सिविल में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास गेट टेस्ट जो पेपर होना चाहिए पेपर कोड सिविल इंजीनियरिंग गेट पेपर कोड CE और जो है कोरस्पॉन्डेंस गेट ईयर जो आपका 23, 24 और 25 रहना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, तो बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल के अंदर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट पेपर कोड जो है आपका EE होना चाहिए। 2023, 24, 25 का जो आपका कोरस्पॉन्डेंस गेट का जो है पेपर ईयर होना चाहिए गेट का जो है। ठीक है, चौथा जो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशंस या फिर इलेक्ट्रिकल विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गेट पेपर आपका EC होना चाहिए। 2023, 24 और जो 25 है वो आपका कोरस्पॉन्डेंस गेट ईयर पासिंग ईयर होना चाहिए। ठीक है, पाँचवीं जो था जूनियर एग्जीक्यूटिव IT के लिए जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास जो है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग में या फिर टेक्निकल इन कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या फिर IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास होना चाहिए या फिर मास्टर आपके पास होना चाहिए इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA। ठीक है, और जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गेट पेपर कोड जो आपका CS होना चाहिए और जो गेट का कोरस्पॉन्डेंस पासिंग ईयर आपका 2023, 24 या 25 है, तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। तो ये कुछ आपकी पोस्ट की जो क्वालिफिकेशन आपका ये रखा गया है। ठीक है, पास मार्क्स ऑफ और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर डिग्री एंड ऑल्सो PG डिग्री डिप्लोमा। ठीक है, नो एक्सपीरियंस इज एसेंशियल टू अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट। यहाँ पर देखो एक्सपीरियंस की कोई भी आपको जरूरत नहीं है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है कि नो एक्सपीरियंस इज एसेंशियल टू अप्लाई फॉर दिस अबव पोस्ट। ठीक है, तो सबसे प्लस पॉइंट हमारा ये है। तो फ्रेशर्स के लिए जो है इन्होंने ये वैकेंसी रिलीज की है, परमानेंट वैकेंसी आपकी ये रहने वाली है, मिनी रत्न कंपनी है AAI। ठीक है, तो जरूर इस फॉर्म को भरे बीटेक वाले। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट और मेंबरशिप एग्जामिनेशन शुड बी फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, कहीं से भी हो, इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर प्लस पॉइंट है। कैंडिडेट हैविंग BE यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक BSc इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं बात बता देता हूँ, जो आपका जो एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 27 रखी गई है, जो कि 27 सितंबर तक जो काउंट होगी। रिलैक्सेशन जो आपको यहाँ पर मिलेगा
SC/ST वालों के लिए यहाँ पर जो है 5 साल के लिए है, और जो OBC एनसीएल के लिए यहाँ पर 3 साल है, PWD वालों के लिए यहाँ पर 10 साल का दिया गया है, ठीक है। और जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपकी 28 अगस्त से चालू हो जाएगी, तो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना, ठीक है। लास्ट डेट जो है इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो है 27 सितंबर रहने वाली है, तो लगभग 1 महीना जो है ये आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, तो जरूर इस फॉर्म को भर लेना। शेड्यूल फॉर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए वो भी अनाउंस हो जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि ये रहने वाली www.aai.aero पर, ठीक है। रेम्यूनरेशन और पे स्केल आपकी बात कर लेते हैं, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जो है ग्रुप बी में लेवल 40,000 से लेकर जो है आपके पास यहाँ पर 1,40,000 रुपये तक का जो आपका ये जो है बेसिक पे रहने वाली है। तो लगभग जो आपको अलाउंस यहाँ पर मिलेंगे इन एडिशन टू बेसिक पे, जो है डियरनेस अलाउंस मिलेगा, पर्क्स मिलेगी, बेसिक पे, HRA मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेंगे, इंक्लूड CFF, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट एक्सेट्रा। तो लगभग आप मान के चलिए यहाँ पर कि आपकी जो है यहाँ पर 70,000 रुपये पर मंथ जो आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है बीटेक वालों के लिए, ठीक है। और जो भी यहाँ पर अलाउंस जो आपको दिए जाएंगे वो सब आपको मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर जो है एज और जो है एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज 27 जो होगी इससे काउंट होगी। ओनली दोज कैंडिडेट एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट हैव क्वालिफाइड रेलिवेंट टेस्ट पेपर इन गेट 2023, 24 और 25 वाले जो है इस रजिस्टर करे, अप्लाई करे इस फॉर्म को, ठीक है। उनसे अलग ना करे, क्योंकि जो इन्होंने जो ये नोटिफिकेशन निकाला है सिर्फ 2023, 24 और 25 जो गेट वाले पेपर वाले जो पासिंग ईयर्स वाले जो बच्चे हैं बीटेक वाले, तो उनके लिए है जो वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल फर्निश्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। के बाद जो है जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पेपर के लिए। द डेट ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली, आपको बता दिया जाएगा। कॉल लेटर फॉर द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी सेंड टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो भी आप रजिस्टर करोगे अप्लाई के दौरान उस पर आपको जो है जब आप शॉर्टलिस्ट होगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपको चेक करते रहना है AAI इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को, ठीक है। डाउनलोड दे अपना कॉल लेटर यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ड्यूरिंग एप्लीकेशन वेरिफिकेशन द कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस हिज और आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना है अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपके पास होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स के, ये जो है, ठीक है। ऑल द सर्टिफिकेट इफ द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट इज नाउ डाउट ही इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और देयर इज मिसमैच और इन्फॉर्मेशन अगर होता है डॉक्यूमेंट में अगर कैंडिडेट का, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन फॉर प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर कोई समय नहीं दिया जाएगा आपको एक्स्ट्रा टाइम कि आप अपना जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दिखा पाए, ठीक है। तो आपको पहले से ही इसे सावधानी बरतनी है, आपको जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो आपको पहले से अपना तैयार कर लेने हैं, ठीक है। एक सेल्फ अटेस्टेड जो आपकी कॉपी रखनी है और अपने ओरिजिनल रखने हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर कैंडिडेट ऑलरेडी वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट जो पहले से एम्प्लॉय उनके लिए बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर जो है सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा वो अपॉइंटमेंट कहीं भी किया जाएगा इंडिया में, जहाँ भी इनकी ये जो यूनिट रहने वाली है वहाँ पर आपको ट्रांसफर या पोस्टेड कर दिया जाएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई का कैसे करना आपको, यहाँ पर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है आपको अप्लाई करना है। वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे वो आपको जो अपलोड आपको स्कैन करके जो अपलोड करने हैं, आपके जो फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स जो भी पोस्ट के रिलेटेड आपकी जो क्वालिफिकेशन है कि जो सर्टिफिकेट है वो आपको देने होंगे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर फीस की बात बता देता हूँ। जो आपकी जो फीस रहने वाली है एप्लीकेशन फीस एंड जो आपकी 300 रुपये रहने वाले इज टू पेड बाय द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड आप कर सकते हो। फीस सबमिट बाय एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, नहीं किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द AI फीमेल कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। अगर जिसने भी AI के अंदर जो अप्रेंटिस कर रखी है और जो फीमेल कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड, वहाँ पर जो है उनको यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं लगेगी, ठीक है। तो ये जो है AAI के अंदर जिन्होंने अप्रेंटिस कर रखी है उनके लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। उनके यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं लगेगी। उसके बाद जो है अपना पेमेंट करके जो भी आपका सबमिट हो जाएगा, फिर अपना जो है फाइनल एप्लीकेशन प्रिंट अपना जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो है अपना सेव कर लेना, ठीक है, प्रिंट आउट उसको कर लेना। तो बस यही कुछ था आपका जो है AAI का जो है बीटेक वालों के लिए जो है परमानेंट रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है ये मैंने आपको बताया है। तो जरूर से इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना। लिंक जो एक्टिव होगा वो 28 अगस्त से एक्टिव होगा, तो जरूर फॉर्म को अप्लाई कर लेना। चाहता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।